आपको पता है कि ईटीटी 2364 की जो डेट है वो आगे बढ़ गई है। ठीक है, कोर्ट की तरफ से बढ़ गई है। ठीक है जी, जैसा कि यूनियन चाहता था वैसा ही हो रहा है। ठीक है जी, अब इसमें क्या और अपडेट है आपको मैं बता दूं। ठीक है जी, यूनियन आपको ये बहकावे में रखेगी कि ईटीटी 2364 भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, आज नहीं तो कल अब पूरी हो जाएगी। ठीक है जी, जो फैक्ट है, ठीक है, जो सही बात है वो ये है कि ईटीटी 2364 की भर्ती है वो रद्द होनी निश्चित है, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, या महीने बाद हो। ठीक है, या मई में हो। ठीक है, मई में भी उसके बाद आगे की डेट पड़ती है या नहीं पड़ती, वो अलग बात है ना। क्योंकि कोर्ट जो जज साहब ने हैं लगभग 20 से 40 मिनट देने होते हैं केस को। उसके बाद उनकी मर्जी है कि वो अपनी जो हीरिंग है उसको नेक्स्ट डेट 5-6 दिन की देते हैं या महीने 2 महीने की देते हैं। ठीक है, ये सब जज साहब की मर्जी पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 2364 की भर्ती कैंसिल क्यों होनी है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पे बात करेंगे और ज़्यादा बात नहीं करते। ठीक है जी, जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश का जो कोर्ट का डिसीजन था, जो पहले बीएड के पक्ष में था और बाद में कोर्ट ने अपने ही फैसले पे क्या कर दिया था, स्टे ले लिया था। वो स्टे किस कारण से आया था? वो स्टे इस कारण से आया था कि जोधपुर के जो कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो बीएड के खिलाफ था। तो उसका 2364 से क्या लेना देना है? जो पहले फैसला सुनाया जा चुका है किसी भी केस के लिए, उसके लिए अगर दोबारा से रिव्यू पिटीशन डाली जाती है या दोबारा सुप्रीम कोर्ट में डाला जाता है, इसको चाहे सुप्रीम कोर्ट में डाला जाए या हाई कोर्ट में ही रिव्यू के लिए डाला जाए, तो वो जो नया जज होगा या नया जज होगा वो इस बात को जरूर देखेगा कि पुराने वाले जो जज साहब थे, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे हैं, पूरे समझदार हैं, उन्होंने किस लिए ये सारा जो कोर्ट केस था और जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको किस लिए एडवर्टाइजमेंट को रद्द किया। ठीक है जी, और उससे उनको पता लग जाएगा कि जो एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी खामियां थी, वो चाहे बीएड को ऐड करने को लेकर के हों, ग्रेजुएशन के नंबर देने को लेकर के हो, चाहे वो टीचर्स को जो पहले से वर्किंग टीचर थे उनको एक्स्ट्रा मार्क्स देने की बात की हो, चाहे एज में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देने की बात की गई हो। ठीक है, तरह तरह की जो रिलैक्सेशन दी गई थी सरकार के द्वारा या एजुकेशन बोर्ड के द्वारा, वो गलत थी। ठीक है जी, अब इसका प्रभाव, जो पुराने डिसीजन का जो प्रभाव होता है ना, वो नए डिसीजन पे पड़ता ही पड़ता है, वो नए जज पे भी पड़ेगा। जैसे जोधपुर के जो डिसीजन का प्रभाव है वो हिमाचल प्रदेश के जज पे भी पड़ा। ठीक है जी, हम वो क्या होता है जी, पुराने जो निर्णय होते हैं उनसे भी काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं जो नया डिसीजन होता है। ये नहीं है कि अगर उनको कोई नया जज होगा आ गया या कोई नया जज हमारा कोर्ट केस सुन रहा है तो वो पुरानी सारी हियरिंग सुनना बंद कर देगा। वो पहले ये सोचेगा कि ये रिव्यू पार्ट जो पिटीशन है डाली क्यों गई है। ठीक है, वो सारे पुराने तथ्य सुनेगा, जो पुराने जज ने इसके क्या रीज़न था कि जो एडवर्टाइजमेंट क्लैश कर दी। ठीक है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी कि जो भी आएगा निर्णय, चाहे वो लेट आए, देर आए, सवेर आए, जैसे भी आए, वो निर्णय किसी ना किसी रूप में पुराने वाली जो कमिटमेंट है जज साहब की, जो कोर्ट की हुए, जो लाइनें कोर्ट कर रखी हैं, ठीक है, वो उनसे किसी ना किसी रूप में एक्चुअली में काफ़ी हद तक प्रभावित होगा और उसका जो निचोड़ है वो भर्ती क्वैश के रूप में ही निकल सकता है। ठीक है जी,
और इसी के रूप में ही निकलेगा। एडवर्टाइजमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी चेंजेस करना का मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट को क्वैश करना। अब वो कहेंगे कि एडवर्टाइजमेंट में ये सारी चीज़ें निकलनी चाहिए, इसका मतलब क्या है जी, एडवर्टाइजमेंट दोबारा बननी चाहिए। अगर एडवर्टाइजमेंट दोबारा बनता है तो जेन्युइन सी बात है कि पेपर भी हमारा दोबारा होगा। ठीक है जी। और अब ये कहेंगे कि हमारा प्रीवियस पेपर के एग्ज़ाम के बेस पे ही जो सिलेक्शन हो, तो अगर एडवर्टाइजमेंट ही चेंज हो गया तो आप समझ सकते हो कि पेपर तो दोबारा होना निश्चित है। ठीक है जी। अब मान लो कि एडवर्टाइजमेंट क्रैश हो गया, यानी कि रद्द हो गया। ठीक है, उसके बाद 23-64 भर्ती कब आएगी? तो आपको मैं बता दूं कि जो 23-64 भर्ती है उसके लिए दोबारा से जब री एडवर्टाइजमेंट होनी होगी भर्ती, उसमें भर्ती का पूरा ढांचा तैयार करना, जैसे एक प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो वो सारा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। उस प्रोसेस को लगभग 2 महीने 2.5 महीने लगेंगे। ठीक है, एजुकेशन बोर्ड को। ठीक है, ये नहीं है कि 23-64 एडवर्टाइजमेंट 23-64 भर्ती लिख दिया, जो क्वालिफिकेशन जो पुराना है उसको सेम टू सेम चेप दिया। ठीक है, वो सारा का सारा जो प्रोसेस करना पड़ेगा, जो आर्टिकल काटने पड़ेंगे, सारा कुछ करना पड़ेगा, उसमें लगभग से 2 से 2.5 महीने लग जाएंगे। ठीक है जी। उसके मान लिया जाए कि अगर सारा का सारा जो डाटा है उनके पास तैयार उन्होंने कर लिया, थोड़े दिनों में ही कर लिया। ठीक है, उनको अप्रूव्ड होने में, ठीक है, उनको सैंक्शन होने में दोबारा से जो कैबिनेट पे प्रस्तावित होता है, और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं या फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उनसे दोबारा अप्रूवल होती है कि ये कैंडिडेट की भर्ती करने जा रहे हैं और इसके लिए जो है सैलरी अलॉट की जाए, बजट अलॉट किया जाए। सारी की सारी प्रोसेस है जी। और काफ़ी जनों के जो भर्ती बोर्ड के अंदर और भर्ती बोर्ड के जो बाहर, ठीक है जी, सबके सिग्नेचर होते हैं। और इस सारी प्रोसेस में भी लगभग आप मान के चलो 2 महीना लग जाते हैं जी। तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि 23-64 भर्ती कंप्लीट होने वाली नहीं है। अब इसको जो समझे कि डीमोटिवेट कर रहा हूँ या किसी भी तरीके के रूप में समझ सकता है, बट फैक्ट सारे यही हैं। ठीक है जी। अब बात आती है ETT 66-35 के बारे में। 66-35 के बारे में आपको मैं ये बात बता दूं कि जो डेट आगे गई है इसका रीज़न और कोई नहीं, यूनियन है। ठीक है, बिकॉज यूनियन सिर्फ और सिर्फ ये सोच रही है कि ETT 23-64 भर्ती कंप्लीट हो जाएगी पहले, उसके पहले हम भर्ती हो जाएंगे, उसके बाद 66-35 को हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है जी। और इसलिए जो ETT के यूनियन के प्रधान है वो ना तो ETT 66-35 के केस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और ना ही कोई अपडेट उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है जी। और लाइव आके वो किसी ना किसी रूम में कोई भी आते हैं, बट वो अननेसेसरी बात कर जाते हैं। और कोई भी किसी भी तरीके की जो फैक्ट की बातें हैं, जो अंदर की बातें हैं कि वकीलों ने क्या कहा और NCT ने क्या कहा, और किसी भी तरीके का जो फैक्ट से संबंधित है, कट ऑफ से संबंधित बातें हैं, जो जिनके मार्क्स कम हैं, वो वाले कैंडिडेट जो परेशान हो रहे हैं, जो उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन सभी का आंसर दिए बगैर सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अगर भर्ती पूरी होती है तो लो मेरिट वाले भी लग जाएंगे, अगर 23-64 भर्ती कंप्लीट होती है तो लो मेरिट भी लग जाएंगे, अगर B.Ed कैंडिडेट बाहर होते हैं तो लो मेरिट भी लग जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ उनके पास सिर्फ और सिर्फ ये एक ही जवाब है। ठीक है, और आपको उनको भी पता है कि 23-64 कभी कंप्लीट होनी नहीं, और उतनी देर 66-35 को भी रोके रखो। ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ यूनियन यही चाहती है। अगर यूनियन इस तरीके से ना चाहती होती तो आज जो इसकी डेट है वो
जो शिक्षा मंत्री से मिल कर के, ठीक है जी, और एजी साहब से मिल कर के इस डेट को 20 तारीख को ही कोर्ट केस करवाया जा सकता था, ठीक है जी। बट यूनियन तो सोई पड़ी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन में लगी हुई है, और जो सेंटरों में सिक्योरिटी करवा के आ रहे हैं, और सिर्फ उनको बाहर निकलो नहीं, और पैसे मांगने वाले खड़े होते हैं जी। बट जब फैक्ट पूछो उनसे तो फैक्ट के नाम पे बताते हैं कि मेरिट लिस्ट बहुत कम जाएगी और मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के जवाब हैं। और 23-64 कंप्लीट होगी कि हमारा सारा का सारा काडर लग जाएगा इसमें, 66-35 लग जाएगा, 5994 पोस्टें आ रही हैं, हमारा सारे के सारे पोस्टें भाई लग देंगे, ये लग देंगे। सिर्फ और सिर्फ इतनी बातें हैं, और इसके अलावा कोई भी बात जो नई बात नहीं करते। से उनका काम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री जैसा है, जो सेम टू सेम बात रिपीट करते हैं। और उसी तरीके से जो यूनियन के बंदे हैं, ठीक है, चाहे वो एक बंदा हो चाहे दूसरा बंदा हो, सिर्फ और सिर्फ जो एक बंदा रिपीट बात करता है, सेम टू सेम वही बात दूसरा बंदा करता है। और फिर तीसरे बंदे के पास जब माइक आता है तो तीसरा बंदा भी सेम बात रिपीट करता है। तो ये आपको पता है, आपने उनके कई लाइव भी देखे होंगे, ठीक है जी। तो यही अपडेट थी, ठीक है। कोई कुछ कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि भर्ती पूरी होगी कि नहीं होगी तो उनको मैं बता दूं, ईटीटी 23-64 की भर्ती तो कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। इसका आंसर तो है नो, ठीक है जी। इसका आंसर भी है नो, इसका आंसर नो है। बट इस गवर्नमेंट में नहीं होती। यस किस लिए है, नेक्स्ट गवर्नमेंट में कंप्लीट होगी ये भर्ती है जी, नेक्स्ट गवर्नमेंट में कंप्लीट होगी, ठीक है जी। इस नेक्स्ट गवर्नमेंट में होगी, और इस गवर्नमेंट में, ठीक है जी, इस गवर्नमेंट में कंप्लीट नहीं होती, ठीक है जी। प्रेजेंट गवर्नमेंट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। प्रेजेंट नो इन प्रेजेंट गवर्नमेंट, ठीक है। प्रेजेंट गवर्नमेंट में 66-35 कंप्लीट होते दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कोर्ट केस अटका हुआ है और कोर्ट केस में स्टे है 66-35 के खिलाफ। और यस, और नेक्स्ट गवर्नमेंट भी आएगी, नेक्स्ट गवर्नमेंट भी टाइम लेगी अपना, ठीक है जी, उसको अपनी कुर्सी संभालने में, ठीक है। जो ओथ वगैरह लेने में लगभग महीना 1.5 आप मान के चल सकते हो। उसके बाद कुछ ना कुछ होगा। तो ईटीटी 66-35 भी भर्ती देर तक जाएगी, अगर कोर्ट केस जो सुनवाई है हमारी पहले नहीं होती, और यूनियन का जो रुख है बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाता, तब तक ईटीटी 66-35 की भर्ती पूरी हो जाए उसके बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए। और ना ही हमें बहकावे में आना चाहिए यूनियन के या किसी भी यूट्यूब के, और ना ही हमें झूठी उम्मीदों पे के सहारे रहना है। जो है उनसे फैक्ट पूरे पूछो, अगर नहीं बताते तो अपना अलग से कुछ ना कुछ नेक्स्ट बिजनेस वगैरह या नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।